तो क्या प्रोटेक्शन मिलने की वजह से आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है? जब सर मेरी बेटी के बैग से मिला ही नहीं तो क्यों आत्महत्या कर लेगी? मुझे ही कोई चीज कहा जाए, जब मैंने किया नहीं तो मैं क्यों मारूंगी? लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि आपके बेटे के बैग बताने के लिए लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं, मैं तो बता रही हूँ कि वसुंधरा ने रखा है। आप वसुंधरा मान रखा है। लेंगे? तो आप बता रही हैं वसुंधरा रखी है? हाँ, बच्चियां बता रही हैं हाँ। कि वसुंधरा ने उसके बैग में रखा। क्लासरूम में भी कैमरा था, वो कैमरा चेक क्यों नहीं हुआ कि उसके बैग में किस सर, बच्ची ने रखी? ये चीज तो कैमरा होना चाहिए सच्चाई के लिए। कैमरा वहाँ पे चालू नहीं था क्या? कैमरा पता नहीं चालू था कि नहीं चालू था, लेकिन अभी तक कैमरे में पता होना चाहिए कि किसका था, क्या था। कि किस बच्ची ने उसके बैग में रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बैग के पास नहीं थी, तभी तो किसी कोई रख पाता। अगर मेरी बच्ची रहती ना तो उस वसुंधरा को तो हाथ तोड़ देती। मेरी बच्ची कमजोर थोड़ी थी, कोई मैंने उसके खिलाया पिलाया नहीं था या ताकत नहीं उसके शरीर में थी। मेरी तो बेटी कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि वसुंधरा का ये जो किया कर्म है सब वसुंधरा ने किया है। फ्राइडे को मेरी बेटी ने बताया था कि मतलब मम्मा जो है कि चेक इन हुई थी, तो उस दौरान वसुंधरा के ही बैग से निकला था। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों भरोसा है मुझे, एकदम पता है कि मेरी आजमगढ़ की जनता और अभिभावक लोग ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि अभी स्कूल ने अपना पावर दिखाया है कि हम मतलब इतने बाहुबली हैं कि हम बंद करके आपको ये दिखाते हैं। तो उसी तरीके से अभिभावक भी दिखाएंगे कि आप हमें नहीं, हम आपको चलाते हैं। अगर हमारे बच्चे आपके स्कूल में नहीं जाएंगे तो आप नहीं चलेंगे। और ने से पता चला कि किसी बच्ची को तो शायद चप्पल लेके दौड़ा रही थी ग्राउंड में। क्या ये सही है? वो कहने का मतलब शिक्षक के नाम पे कलंक है केवल, कि वो मतलब जेल नहीं है, जेल में कैदियों को इस तरीके की सजाएं दी जाती हैं। ये कोई कहे कि जनता मेरे साथ शुरू से थी और अभी भी है। जनता की ही ताकत है जो मैं यहाँ तक खड़ी हूँ। बिल्कुल। और वो बच्चियों की भी ताकत है जो बच्चियां उसके साथ पढ़ती थी, आज वो निडर होके एकजुट होके मेरे सामने मतलब मीडिया के सामने आ रही हैं। तो स्कूल के जो बाहुबली लोग हैं वो बटे हैं, तो स्कूल माफिया वाले बटे हुए हैं। बस जनता कभी नहीं बटती है, क्योंकि जनता जानती है कि जनता के ही बदौलत जो है कि स्कूलें भी चल रही हैं। क्योंकि अगर हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो कौन सा स्कूल चलेगा, या कौन सा जो है कि आप टीचर को रख के पेमेंट दे पाएंगे? क्योंकि बच्चे जाएंगे तो फीस देंगे, और फीस देंगे तो आप पेमेंट देंगे। सरकार से कहना चाहते हैं योगी सरकार जी, आप इस घर पर आइए। आप नवरात्रि के समय में कन्याओं को पूछते हैं, यहाँ पर एक कन्या चली गई है, कन्या का शव बरामद हुआ है, आप कहाँ पर हैं साहब? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे बेटी बची नहीं रही है तो हम बेटी को कैसे पढ़ाएं? ये माँ दर दर भटकने के लिए मजबूर है, ये माँ बिलख रही है, तड़प रही है, रो रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। इनके रोते बिलखते तड़पते चेहरे को आप देख सकते हैं। इनके कलेजे से आप पूछिए कि एक माँ के सीने में क्या दर्द है कि इनकी बेटी अभी तक इनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं एक माँ जो अपने बच्ची को 9 महीने कोख में पाली हो, आज वो बेटी इनके घर पे नहीं है, इनके सामने नहीं है, तो इनको क्या महसूस हो रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूछताछ भी चली रही है, और जब तक जो है कि आपका ये कैमरे का आ रहा है फुटेज, जब तक तो हो सकता है कि आगे भी उम्मीद है। लेकिन जो ये स्कूल वाले कर रहे हैं, ये जो प्रशासन पे या सरकार पे दबाव डालने के लिए इस तरीके का बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, इस समय बेटी के न्याय के लिए समाज जो है आजमगढ़ 2 धड़ों में बट गया है। एक तरफ स्कूल का पूरा सिस्टम है, एक तरफ आपकी बेटी के न्याय के लिए है, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्कूल बंद करके धरना दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आजमगढ़ की जनता जो है बट गई है, ये तो स्कूल के जो बाहुबली लोग हैं वो बटे हैं। तो स्कूल माफिया वाले बटे हुए हैं। बस जनता कभी नहीं बटती है, क्योंकि जनता जानती है कि जनता के ही बदौलत जो है कि स्कूलें भी चल रही हैं। क्योंकि अगर हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो कौन सा स्कूल चलेगा, या कौन सा जो है कि आप टीचर को रख के पेमेंट दे पाएंगे? क्योंकि बच्चे जाएंगे तो फीस देंगे, और फीस देंगे तो आप पेमेंट देंगे, तब आपकी बिल्डिंगें खड़ी होंगी। नहीं तो आप अपने बदौलत कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन ये कोई कहे कि जनता मेरे साथ शुरू से थी और अभी भी है। जनता की ही ताकत है जो मैं यहाँ तक खड़ी हूँ। बिल्कुल। और वो बच्चियों की भी ताकत है जो बच्चियां उसके साथ पढ़ती थी, आज वो निडर होके एकजुट होके मेरे सामने मतलब मीडिया के सामने आ रही हैं, सहयोग कर रही हैं। क्योंकि शायद अगर कहीं मेरी बेटी रहती जिंदा और किसी और बेटी के साथ होता, शायद हम अपनी बेटी को नहीं जाने देते। लेकिन
मैं उन बेटियों की भी और उन अभिभावक की भी। सुनने में यही आया कि आपकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ रही थी वो पहले से ही विवादित स्कूल था, वहाँ पहले से ही बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था फीस को लेकर और एजुकेशन को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा उसमें। ऐसा है कि इनके पहले ब्रांच में भी मेरी बेटी पढ़ चुकी है, आईसीसी बोर्ड में जो है कि नर्सरी से लेके 2 तक। तो मैंने उसको 2 से निकाला भी इसीलिए था क्योंकि फीस को ही लेके उन्होंने मुझे कुछ ऐसा वर्ड बोला था कि मैंने कहा कुछ समय के लिए मुझे समय दे दीजिए, फीस मैं नहीं जमा कर पाऊँगी। तो मैम जो रीता राठौर हैं उस वक्त उन्होंने कहा कि हम 2 ही परिस्थिति में जो है बच्चों को वो करते हैं कि एक परिस्थिति में जब पिता मर जाता है तब, या तो पिता को कैंसर हो जाता है। मैं उस वक्त भी गुस्से में मैंने कहा ऐसा है मैम, मुझे आपकी ऐसी सिंपैथी नहीं चाहिए क्योंकि जब पिता नहीं रहेगा तो हम आपके स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे। पिता कैंसर हो जाएगा, कोई क्यों कैंसर हो पढ़ाएगा? जाएगा तो हम इलाज कराएंगे कि आपके स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी बच्ची को उस वक्त निकाल लिया मैंने। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अभी इधर मेरी बच्ची जो प्रिंसिपल है उसके लिए कहती थी कि मम्मा वो जो है कि ड्रेस नहीं पूरा रहता है, तो बच्चियों को बताइए, जो बच्चियाँ 12th में पढ़ रही हैं, 11th में पढ़ रही हैं, 10th में पढ़ रही हैं, वो बच्चियाँ 15, 16, 17 साल की बच्चियाँ हैं, उनको आप पूरे ग्राउंड में मतलब दौड़ लगा रही हैं। मुझे अभी नहीं पता था, मेरी बच्ची ने नहीं बताया, किसी और ने से पता चला कि किसी बच्ची को तो शायद चप्पल लेके दौड़ा रही थी ग्राउंड में। क्या ये सही है? वो कहने का मतलब शिक्षक के नाम पे कलंक है केवल, कि वो मतलब जेल नहीं है, जेल में कैदियों को इस तरीके की सजाएं दी जाती हैं, बच्चियों को तो इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि आगे वो कुछ बने, कुछ करें और ओहदों पे पहुँचे। दोस्तों स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसी मंदिर में एक लड़की का शव मिलता है। जिस शिक्षा के मंदिर में लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सोचते हैं वही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस देश के विकास में अपना योगदान देंगे, लेकिन जब वही मंदिर में, वही भगवान के मंदिर में जब शिक्षा ही बच्चों के लिए मौत का सौदागर बन जाए तो क्या कहेंगे आप? बताइए। प्रधानमंत्री जी आप आइए, इस घर पर आइए, आपने ही शुरू किया है बेटी बचाओ, आपने हरियाणा से शुरू किया। हरियाणा में तो बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी, लिंगानुपात बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ आजमगढ़ में आप आइए, आपके सांसद निरहू जी भी यहीं पर है, आपके निरहू जी कुछ नहीं कर रहे हैं। निरहू जी का कुछ कहना है इसमें? सर अभी तक तो ना उनका कोई फ़ोन आया, ना कोई बयान नहीं आया कोई है? बयान भी नहीं आया कहीं से कि हम आपके थ्रू ही देखें कि नहीं हाँ कुछ वो हमारी बच्ची के बारे में बहुत संवेदनाशील व्यक्त कर रहे हो या कुछ कह रहे हो, कुछ ऐसा नहीं आया। घर पे तरीके की टीचर और प्रिंसिपल हैं, तो हम हर अभिभावक से और हर पेरेंट्स से ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ाने से बढ़िया है जहाँ हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खतरा है। तो हो सकता है कि कल को आपकी बच्ची ही ना रहे तो आप पढ़ाएंगे क्या फिर? आपके विरोध में कई स्कूल बंद कर दिए गए। हाँ। तो क्या अब जो अभिभावक हैं, क्या वो भी इस विरोध में अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए हड़ताल करेंगे? जरूर करेंगे। अभिभावक मंच, हमने सुना है यहाँ पर अभिभावक मंच तैयार किया जा रहा है कि कल या परसों सभी अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, वो भी हड़ताल कर रहे हैं। मुझे एकदम भरोसा है, मुझे एकदम पता है कि मेरी आजमगढ़ की जनता और अभिभावक लोग ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि अभी स्कूल ने अपना पावर दिखाया है कि हम मतलब इतने बाहुबली हैं कि हम बंद करके आपको ये दिखाते हैं। तो उसी तरीके से अभिभावक भी दिखाएंगे कि आप हमें नहीं, हम आपको चलाते हैं। अगर हमारे बच्चे आपके स्कूल में नहीं जाएंगे तो आप नहीं चलेंगे। हम तो कहीं, हमें तो 1000 स्कूल मिलेंगे, हम तो किसी भी स्कूल में करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। अभी पता चला है, मुझे पहले से नहीं पता था। मेरी बेटी ये चीज़ नहीं बताई कि मुझे फीस के लिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि शायद फीस के लिए बोलती तो मैं खुद जाती गार्जियन के। फीस भी नहीं दे पा रही थी और आपकी बेटी शायद उस बस से भी नहीं जा रही थी। नहीं, बस से तो ये बस का भी यही मतलब प्रॉब्लम था कि वो 3 महीने का मांग रहे थे। तो हम बताइए कि जो 600 रुपये महीने महीने हम दे रहे हैं, हम क्यों 1800 रुपये दे के इकट्ठा भेजेंगे? बिल्कुल। हम भाग नहीं रहे हैं, बच्ची को भगा नहीं रहे हैं, स्कूल से निकाल नहीं रहे हैं, तो आप किस डर के चलते, किस दबाव के चलते आप इकट्ठा ले रहे हैं? अरे आपके पास इकट्ठा जाएगा तो आप काम करेंगे, लेकिन हमारे पास भी तो इकट्ठा देने के लिए होना चाहिए। हम छोटे से व्यापारी हैं, कोई हम बहुत बड़े अधिकारी या वो तो है नहीं कि हमारे पास इकट्ठा पैसा है हम आपको दे दें। 600 हम आपको देंगे, बाकी जो हमारे पास पैसा बचेगा हम अपने बच्चों के लिए और कुछ करेंगे। लेकिन आपने गलत तरीका अपनाया। ये ऐसा तो यहाँ कोई स्कूल नहीं करता है कि नहीं 2-2 महीने 3-3 महीने का इकट्ठा लेने के लिए, लेकिन वहाँ है नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें, ये भारत देश है,
यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब कुछ हैं। इसी उत्तर प्रदेश मायावती कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। मेनका गांधी यहाँ पर महिला विकास मंत्री हैं। यहाँ पर स्मृति ईरानी रहे, यहाँ पर निर्मला सीतारमण हैं। इतनी प्रतिभाशाली महिला मंत्री होते हुए भी आज भी भारत में दिन प्रतिदिन महिलाओं की दुर्दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सोचिए, जिस भारत में नारियों का सम्मान होता था, नारियों को पूजा जाता था, आज उसी देश में शिक्षा के मंदिर में नारी को, एक महिला को, एक बच्ची को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जलील किया जाता है कि वो खुद इतना मजबूर हो जाए कि वो आत्महत्या करने के लिए एकदम अपना एक समझ लिए ज़िंदगी को पूरा एक तरफा उसे इतना नफरत हो जाए ज़िंदगी से कि मौत को गले लगा ले। सोचिए दोस्तों, ये स्कूल वाले, उनको किसी के भविष्य से प्रेम नहीं है, बस पैसे से प्रेम है, केवल पैसा, कोई रिश्ता नहीं। शिष्य गुरु का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं है, केवल पैसा, चारों तरफ ही पैसा पैसा है। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज हम आप जागरूक नहीं होंगे, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, तो ऐसे हजारों श्रेया तिवारी मारी जाएंगी। एक नहीं, हजारों श्रेया तिवारी इसी तरह से उनका शव आपको देखने को मिलेगा और न्याय नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं इसी तरह आप लगे रहिए। आजमगढ़ की जनता पूरी ताकत के साथ इनका सहयोग करे।